नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें ताकि आने वाली हर एक न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं पटौदी आश्रम हरि मंदिर संस्कृत महाविद्यालय का 101वां वार्षिकोत्सव जहां पे संपन्न किया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इससे पहले 3 दिवसीय कार्यक्रम मनाया जाता रहा। पटौदी स्थित आश्रम हरि मंदिर संस्कृत महाविद्यालय का वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। इस मौके पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री, विधायक और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको बता दें, पहले यह कार्यक्रम 3 दिवसीय रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन गत वर्ष कोरोना महामारी के चलते इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था, जबकि इस संस्था के 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। इस वर्ष भी कोरोना महामारी पर चलते हुए कार्यक्रम को साधारण तरीके से ही मनाया गया। इस मौके पर हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की। पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश भी मौजूद रहे। आश्रम हरि मंदिर के अधिष्ठाता महामंडेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने बताया कि वैसे तो यह कार्यक्रम 3 दिवसीय रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया और केवल 1 दिवसीय कार्यक्रम ही आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारी इस संस्था को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज 101वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से जब पूछा गया कोरोना महामारी को लेकर क्या सरकार लॉकडाउन या सख्ती की प्रक्रिया दोबारा अपना सकती है, तो क्योंकि प्रदेश में और ज़िले में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि गाइडलाइन के अनुसार 2 गज की दूरी और मास्क अनिवार्य है। इसके साथ ही वैक्सीन के टीके भी लगवाना बेहद ज़रूरी है। तो इस मौके पर हमारे संवाददाता मीर सिंह वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने आए हुए गणमान्य व्यक्तियों से, लोगों से, मंत्रियों से बात की। तो आइए चलते हैं संवाददाता मीर सिंह के पास। ऐसे मेरे प्यारे कि इस समय हम लोग आश्रम हरि मंदिर पटौदी इस प्यारे से परिसर में खड़े हुए हैं और आज यहाँ पर इस आश्रम हरि मंदिर का ये 101वां वार्षिकोत्सव जो प्रारंभ हो रहा है, बल्कि विधिवत प्रारंभ हो चुका है। हमारे आदरणीय सम्माननीय हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही काबिल कबीना मंत्री, सहकारिता मंत्री श्रीमान श्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, वो हमारे बीच में अभी आए थे और अभी ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम जिसका वो विधिवत पूजन करवा करके और इस पूजन के क्रम को संपादित करवा के यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया है और इसके बाद अब ये कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। और इस समय पूरे देश में और दुनिया में, क्योंकि हम भारत में हैं तो इसलिए भारत की बात ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में जो एक महामारी का प्रकोप चल रहा है, ये कोविड-19, हालांकि लग रहा था 2 महीने पहले कि अब ये धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन अभी 1 हफ्ता 10 दिन से बहुत तेज़ी से बड़ी रफ्तार के साथ ये बढ़ने लग गया है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, हालांकि ये सम्मेलन बहुत विशाल स्तर पर 3 दिन का होता है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम, पूरा धार्मिक आयोजन, बड़े बड़े गायक, उपदेशक, भजनीक, महापुरुष, संत महात्मा आकर के अपना संदेश जनता जनार्दन को देते हैं। परंतु इस समय उन परिस्थितियों को देखते हुए केवल 1 दिन का कार्यक्रम रखा गया है और वो 1 दिन आज 4 अप्रैल 2021, आज ये रविवार का दिन जिस समय आप यहाँ खड़े हुए हैं, ये आज 1 दिन है और 1 दिन का कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत अपने आदरणीय डॉक्टर साहब के पूजन के माध्यम से हो चुकी है। ये काफी परिवर्तन है। एक तो पहला हमारा प्रयास जो है वो अपनी भाषा में जो वो देंगे, एजुकेशन देने का जो सिस्टम है अपनी भाषा में, जो दुनिया का जो खोज है, जो दुनिया में रिसर्च है, वो ये है कि जहाँ लोगों ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा ली तो उनके विकास में और जो दूसरों की भाषा में उनमें फर्क है। तो नई शिक्षा नीति में दूसरी बात है, जो यहाँ का असली मूल्य है उन मूल्यों को महत्व दिया जाएगा। जो हमारे महापुरुष हैं उनको महत्व दिया जाएगा, जिनको के बहुत पीछे धकेल दिया पिछली उसमें। और ये शिक्षा नीति को ही हमने नहीं, बहुत लंबे टाइम से काम चल रहा था और बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद हैं और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में इतने लोगों से वार्तालाप कभी भी नहीं आया किसी नीति को बढ़ाने के लिए जितना शिक्षा नीति को बढ़ाने को आया। कोरोना के मामले बहुत बढ़े हैं पिछले कुछ दिन। नहीं, देखिए अभी कंट्रोल में है हमारे जो कोरोना की स्थिति है। जिस प्रकार से वैक्सीन देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ तक आप स्कूल की दूसरी बात करें, अगर कोई भी दिक्कत आएगी, आप ये मान के चलो 100% कि अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम तुरंत निर्णय लेंगे, चाहे बंद करने का निर्णय लेना कोई। मंत्री जी, पटौदी जो है हमेशा हर समय में और हर नेतृत्व में उपेक्षित रहा है, क्योंकि यहाँ जो मात्र रेवाड़ी और गुड़गांव के अलावा दूसरे राज्य की कोई
कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है रोहतक में, ना वहाँ की है, जो शिक्षा बोर्ड भिवानी है ना वहाँ की है, ना किसी अन्य जिले की है। तो इसके लिए आप क्या करें? को बनाने की भी मांग पुरानी रही है। पटौदी गुड़गामा का एक पार्ट है और गुड़गामा देश से दुनिया के मानचित्र पर सबसे आगे है और पटौदी आने वाले समय विकसित अपना कस्बा सबसे ज़्यादा पहले पटौदी का नाम रहा और पटौदी के विकास के उससे मनोहर जी के नेतृत्व में कमी गई। पहले क्या रहा क्या नहीं रहा आपको कमी गई। पिछली योजना में भी मांग होती थी कि नया डिपो बनाया जाता। जो भी मांग होगी जो जायज होगा करेंगे तो कमी नहीं छोड़ेंगे। कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं, कार्यक्रम भी चल रहे हैं, तो क्या आगे लॉकडाउन लगाने की संभावना है? देखो जो सरकार के आदेश हैं, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं कि भाई हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना चाहिए और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि तो कल 600 केस आए हैं पर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में जो है ये हम सिर्फ जो 3 चीज़ें हमारी 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइजर, इन चीज़ों का अगर हम पालना करेंगे तो हम तब ही इस कोरोना से बच सकते हैं। और अब वैक्सीन आ गई है तो वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के बाद जो हमारे जो कोविड में कमी आएगी वही आ सकती है, इसी से आ सकती है। सहकारिता के क्षेत्र में क्या कुछ नया